छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान के हमले से दहला हाइफा। मिसाइल हमले से हाइफा में जोरदार विस्फोट हुआ है। हाइफा में सबसे ज्यादा नुकसान की भी खबरें बताई जा रही हैं। रात से यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। ये हाइफा का आसमान है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर किस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं ये आसमान में दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल हमला हुआ है। परमाणु रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 35 लापता बताए जा रहे हैं। वाइजमैन इंस्टीट्यूट पर जो मिसाइल दागी गई ईरान के जरिए, यहाँ पर परमाणु रिसर्च सेंटर रहा जहाँ नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, ईरान का खैबर शेकन मिसाइल से हमला। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से भारी तबाही मची। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेत याम में हमले के बाद बहुत ज्यादा तबाही मची है। ईरानी हमले में तबाह हुआ बेत याम। तेल अवीव के बेत याम में भीषण हमला हुआ है। खंडर में तब्दील हुई इमारतें। और एक और बड़ी खबर, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आ गई है सामने। यूएस पर हमला हुआ तो हमारी सेना भी तैयार है ऐसा जवाब देंगे कि ईरान ने सोचा नहीं होगा। तो ईरान को ट्रंप की चेतावनी सामने आई है। यूएस पर ईरान का हमला तो सेना हमारी भी तैयार। जंग में अमेरिकी सेना पूरी ताकत से उतरेगी। ऐसी ताकत दिखाएंगे जिसके बारे में सोचा नहीं होगा ईरान ने। बीती रात ईरान पर हमले में यूएस शामिल नहीं है। ईरान के पास अब भी डील करने का मौका है। तो ये चेतावनी दी गई है ट्रंप की ओर से। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में गिरी है ईरान की मिसाइल। जॉर्डन घाटी से ईरानी मिसाइल का बूस्टर बरामद हुआ है। इजराइल की ओर दागी मिसाइल जॉर्डन में गिरी है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले पर सबसे नई जानकारी मिल रही है। न्यूक्लियर डील पर धोखे से रह गया ईरान। 15 जून को ओमान में थी परमाणु वार्ता। ईरान को नहीं था हमले का अंदेशा। इजराइल ने 13 जून को ही कर दिया हमला। एक और बड़ी खबर, इजराइल के मंत्री एली कोहेन की बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई है। एक के बदले ईरान की 100 बिल्डिंग गिराएंगे। तो नेतन्याहू का प्रहार, ईरान होगा राख। जी हां, तेहरान में इजराइल का टारगेट है रक्षा मंत्रालय, परमाणु मुख्यालय, परमाणु प्रयोगशाला, ऑयल रिफाइनरी। ये 4 जगह प्रमुख टारगेट है। रिफाइनरी पर अटैक। तेहरान, बंदर अब्बास, इस्फहान, बुशहर, इन जगहों पर भी टारगेट है। ऑयल रिफाइनरी पर हमले रोकने में जुटा ईरान। ईरान के 7 राज्यों में डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं जो कि इजराइल के हमले रोक रहे हैं।
एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद शेल्टर में इजरायली नागरिक पहुंच गए हैं। मिसाइल अटैक से बचने के लिए शेल्टर का सहारा लिया जा रहा है। इजराइल ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, शेल्टर में शरण ले लीजिए। और इजराइल के हाइफा से वीडियो भी सामने आया, लोग शेल्टर में बंकरों में दिखाई दे रहे हैं। टनल के अंदर शेल्टर में शरण ले रखी है लोगों ने। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान का ड्रोन गिरा दिया है। उत्तरी इजराइल में गिराया गया ड्रोन, इंटरसेप्ट के जरिए गिराया गया है ड्रोन। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का भीषण हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से तबाही मची है। खैबर शेकन मिसाइल हमले से तबाही मची। और आपको बता दें कि ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव में बरपाया कहर। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त, सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई है। ईरान के हमले के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरानी जो मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं, उससे तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल से जंग को तैयार ईरान की बासीज आर्मी। ईरान की बासीज आर्मी है, 1 करोड़ लड़ाके इसमें मौजूद हैं। खमेनेई के आदेश पर काम करती है बासीज आर्मी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH